3 मंक्स जिन्हें लोग 3 लाफिंग सन्स के नाम से भी जानते हैं, उनके पास जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम लेके जाता था तो रिप्लाई में सिर्फ हंसते थे। अगर किसी ने कहा मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है तो इसके रिप्लाई में वो हंसते थे। अगर किसी ने बोला कि मेरा बिजनेस डूब गया तो भी वो हंसते थे। इवन अगर कोई उनके पास अपनी बीमारी लेके जाता था तो भी वो सिर्फ हंसते थे। जिस पर एक दिन एक पर्सन उन मंक्स से पूछता है कि जब भी कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो आप सॉल्यूशन देने की जगह पर उस पर हंसते क्यों हैं। जिन पर वो तीनों मंक्स बोलते हैं कि लोग इतना सीरियस होके पूछते हैं, वो लाइफ को इतना सीरियसली लेते हैं कि हमें हंसी आ जाती है। उनका मानना था कि लाइफ एक इल्यूजन या गेम है और जो लोग अपनी लाइफ को एक बैटल की तरह ट्रीट करते हैं वो अपनी लाइफ मैस कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको लाइफ को एक गेम की तरह ट्रीट करना चाहिए और अगर ये गेम है तो आप इसे कैसे खेल सकते हैं। लाइफ इज़ अ गेम एंड हाउ टू प्ले इट इस बुक से। वैसे अगर आप लाइफ को एक बैटल की तरह देखें तो हो सकता है फुल पोटेंशियल से लड़ें और गेम मान के आप उसे अच्छे से खेलें ही ना। वेल, जो लोग लाइफ को एक बैटल मानते हैं वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए अच्छा परफॉर्म करें, बट वो कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। अगर आप लाइफ को बैटल मान रहे हैं तो आप कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे और सिर्फ जीतना या गोल अचीव करना चाहेंगे। जैसे अगर आपका गोल है मिलीनियर बनना, तो जो लाइफ को बैटल की तरह ट्रीट करेंगे वो जल्दी से जल्दी इस गोल को अचीव करना चाहेंगे। बट अगर आप लाइफ को एक गेम की तरह देखेंगे तो इस बात को समझेंगे कि मिलीनियर बनने के बहुत से रास्ते हैं और आप वही रास्ता चूज़ करेंगे जिसे आप इंजॉय करें। और अगर आपने प्रोसेस ही इंजॉय नहीं किया तो गेम का क्या पॉइंट। तो अगर ये गेम है तो इसमें रूल्स नहीं होंगे। ऑथर ने इस बुक में 4 रूल्स बताए हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ एफर्टलेसनेस। वाटर वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस है, फिर भी ये ईजिली किसी भी हार्ड और रिजिड चीज़ को ओवरकम कर सकता है। अगर वाटर ग्लास में है तो उसका शेप ले लेगा, रिवर में है तो रिवर बन जाएगा, ओशियन में है तो ओशियन, बॉयल करने पे वेपर बन जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सॉलिड। वाटर इतना पावरफुल है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। इसी तरह अगर आप किसी ओपिनियन या सिचुएशन के लिए रिजिड हैं तो आप अपनी पावर खो देंगे क्योंकि आपके परसेप्शन को लिमिट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्शन ही ना लें ये सोच के कि मुझे एफर्टलेस रहना है, बल्कि आपको लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से समझना है कि हर सिचुएशन का एक कॉज होता है। आप जिस भी सिचुएशन में वो इफेक्ट है और उसका एक कॉज भी होगा। अब आपको देखना है कि कॉज आपके हाथ में था या नहीं। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे चोट लगी है तो ऐसी सिचुएशन में कॉज उसके हाथ में नहीं था, इसलिए ऐसी सिचुएशन में बेटर है एफर्टलेसली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। और सिचुएशन एक्सेप्ट करना इजी होगा अगर आप लाइफ को एक गेम की तरह ट्रीट करेंगे। बट कुछ इफेक्ट या रिजल्ट होते हैं जिनका कॉज हमारे हाथ में होता है। जैसे अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या आपकी बॉडी अनहेल्दी है तो ऐसी कंडीशन में आपको सिचुएशन एक्सेप्ट करनी है और फिर एक्शन भी लेना है। इस बात को सेकंड लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जो कि है लॉ ऑफ कर्मा एंड फॉरगिवनेस। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप जो भी हैं अपने एक्शन का रिजल्ट हैं और हमें वही मिलेगा जो हम दूसरों को देंगे। जैसे अगर आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल नॉलेज गेन ही नहीं किया या गेन किया तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लिया। इसलिए अगर आपको रिच बनना है या कुछ अचीव करना है तो आपको एक्शन लेना होगा। और अगर हम माइंड के लेवल पे बात करें तो अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो इसका भी एक कॉज है जो कि है आपके थॉट्स। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आप बुरा ही फील करेंगे, या अगर आप दूसरों को हेट देंगे तो आपको हेट ही मिलेगी। और अगर आप दूसरों को हैप्पीनेस देंगे, उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो आप भी हैप्पी होंगे। इसलिए किसी के लिए भी हेट ना रखें क्योंकि इससे सिर्फ आपका ही लॉस है। आप इसे अभी ट्राई करके देख सकते हैं। जिसे भी आप सबसे ज़्यादा हेट करते हो उसे सच में फॉरगिव करें और उसके बारे में अच्छा सोचें, तो इससे आपको भी अच्छा फील होगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ फियरलेसनेस। अगर हम पुराने ज़माने के ज़्यादातर बैटल्स देखें तो उनका मेन रीज़न फियर या ग्रीड होता था। जैसे अगर कोई राजा दूसरे राजा से फ्यूचर में बड़ा और पावरफुल किंगडम बिल्ड कर सकता था तो पहले उस पर अटैक करके उसे ख़त्म कर देते थे अपने फियर के चलते। और जिसके पास पहले से ही सब कुछ है वो अपनी ग्रीड के चलते पूरी दुनिया को जीतने के लिए चल देता है। और ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी लाइफ को भी जीते हैं। वो जिस काम को करना पसंद करते हैं उसे नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें फेल हो सकते हैं, या वो दूसरा करियर चूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा मनी कमा पाएँ। और अगर आप लाइफ को एडवेंचर की तरह लेंगे तो आपका मोटिवेशन आपका पैशन होगा, ना कि ग्रीड और फियर। फोर्थ लॉ ऑफ लव। लव से यहाँ पर मतलब डिवाइन लव से है।
जैसे आप अपनी मदर से लव क्यों करते हैं, या आपका अपने बच्चों के लिए लव। ये लव सिर्फ बॉडी की वजह से है, आपकी रिलेशनशिप की वजह से। और अगर आप सिर्फ बॉडी के लेवल पे ही अटैच रहेंगे, अपनी आइडेंटिटी अपनी बॉडी को मानेंगे, तो चांसेस हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा चाहेंगे, और अगर इसके लिए दूसरों के साथ बुरा भी करना पड़े तो भी शायद कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए अगर आपको डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी यूनिवर्सल रखनी होगी। यूनिवर्सल ना सही तो एटलीस्ट ग्लोबल आइडेंटिटी रखें। इन सब लॉ से पहले ऑथर ने पावर ऑफ वर्ड्स की बात की है कि हम जो भी होते हैं अपने वर्ड्स के वजह से होते हैं, और हमारे एक्शन भी हमारे वर्ड्स और थॉट्स पे डिपेंड करते हैं। इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको आई बटन और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई बुक द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट से। अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।